कि जो प्रशासन है बिल्कुल नाकारा है, वो करना ही नहीं चाहती कुछ, क्योंकि वो आरोपियों से हमसाज है। जब तक बैठे रहेंगे, जब तक मुझे न्याय मिल ना जाए, भले ही अगर मुझे मेरी मौत भी आ जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि यही होगा ना कि न्याय नहीं मिली तो यहाँ से हमारी जो है डेड बॉडी ही जाएगी। थाना कुनर की क्षेत्र में अवैध दवाखाना चलाने वाले अब्दुल्ला पठान ने अपने भाई अब्दुल मलिक और एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर एक युवती के साथ गैंगरेप किया और युवती को बंदी बनाकर रखा। और तो और प्रार्थनी का 7 माह का गर्भ बड़े ऑपरेशन से डॉक्टर अभिषेक मित्तल के साथ मिलकर गिरा दिया, जिसकी शिकायत प्रार्थनी ने की, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर थाना कुंदरकी में मुकदमा दर्ज हुआ। परंतु थाना कुंदरकी पुलिस आरोपी अब्दुल्ला पठान से हमसाज है और उन्होंने हमसाज होकर FR लगा दी, जिसमें अपने दल के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा और उनके पदाधिकारी और कार्यकर्ता 8 नवंबर को पीड़िता के साथ जिलाधिकारी और SSP कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे, लेकिन तब SP ग्रामीण महोदय ने 5 दिन में कार्रवाई का आश्वासन देकर धरना स्थगित करा दिया था। वहीं अपने दल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने थाना कुंदरकी में दर्ज गैंगरेप के मामले की पुनः विवेचना किसी अन्य थाने से कराने के साथ ही मांग करी कि गैंगरेप के आरोपी अब्दुल्ला पठान, अब्दुल मलिक और एक अन्य व्यक्ति की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। साथ ही गैंगरेप के आरोपी अब्दुल्ला पठान का कुंदरकी में स्थित अवैध दवाखाना सील किया जाए व दलपतपुर में स्थित भगवती हॉस्पिटल में पीड़िता का बड़ा ऑपरेशन कराकर 7 माह का गर्भ गिराने वाले डॉक्टर अभिषेक मित्तल पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर अस्पताल को भी सील किया जाए। वहीं कहा कि डॉक्टर अभिषेक मित्तल पर थाना सिविल लाइंस पर मुकदमा दर्ज है। आज अपना दल के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा पीड़िता के साथ SSP कार्यालय के सामने सुबह से ही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि इतनी कड़कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कोहरा भी पड़ रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। प्रार्थी और रामेश्वर दयाल तुरेहा जी न्याय के लिए ठंड में ठिठुरते हुए भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। भूख हड़ताल पर बैठे हुए सुबह से रात हो गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन देखने तक नहीं आया है। और तो और प्रार्थनी BP की मरीज है और सुबह से ही बिना कुछ खाए पिए धरने पर बैठी है, जिस कारण उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई है। यदि इस बीच प्रार्थनी या रामेश्वर दयाल तुरेहा जी को कुछ भी हो जाता है तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। वहीं प्रार्थनी ने कहा कि पुलिस प्रशासन ने जो आश्वासन दिया था वे उसमें नाकाम रहे, इसीलिए आज मजबूरन मुझे यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है। प्रार्थनी ने कहा कि मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया और मैं सुबह से यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठी हूँ, जिस कारण मेरी तबीयत खराब हो रही है और मैं BP की मरीज हूँ, मुझे और भी ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसीलिए प्रार्थनी धरना स्थल पर ही लेट गई। प्रार्थनी ने कहा कि यहाँ की प्रशासन बिल्कुल नाकारा है, वे कुछ नहीं करना चाहती, आरोपियों से हमसाज है और उन्हें आरोपियों से लालच है। इस लालच में वे कुछ करना ही नहीं चाहते और सोचते हैं कि मामला ऐसे ही निपट जाएगा। प्रार्थी ने कहा कि मैं तब तक इसी तरह से यहाँ बैठी रहूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता, भले ही मेरी मौत भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो यहाँ से मेरी डेड बॉडी ही जाएगी। वही इतनी रात हो चुकी है, उसके साथ कोई भी घटना हो सकती है, जिस वजह से प्रार्थनी बहुत ही भयभीत है। प्रार्थनी ने कहा कि अगर इस बीच मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार अब्दुल्ला पठान और यहाँ की प्रशासन होगी। वहीं धरने पर बैठे मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा जी ने कहा कि आज सुबह से ही प्रार्थनी के साथ में भूख हड़ताल पर बैठा हुआ हूँ। आज हमें अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए जब तक कोई कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक हम इसी तरह से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। वहीं कहा कि युवती ने कुछ भी नहीं खाया है, वे पहले से ही कमजोर है और वे BP की मरीज है, उसकी तबीयत बिगड़ रही है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है और रात में यहाँ पर कोई भी घटना हो सकती है और हमें खतरा है आरोपियों से और अब्दुल्ला पठान से। अगर हमें यहाँ प्रार्थनी को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और अब्दुल्ला पठान होगा। प्रार्थनी की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, वह दर दर भटक रही है। वहीं कहा कि यहाँ पर पूरी कचहरी में सन्नाटा हो रखा है, लेकिन पुलिस प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। यहाँ पर कोई भी सुरक्षा नहीं दी गई है और न ही कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। और तो और पुलिस प्रशासन यहाँ पर सुबह से झांकने तक नहीं आया है, यहाँ तक कि पुलिस में से कोई यहाँ पे पूछने भी नहीं आया कि यहाँ पर क्यों बैठे हो। वहीं प्रार्थनी की तबीयत भी खराब हो रही है और प्रशासन की ओर से कोई चिकित्सीय सुविधा तक उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। वहीं रामेश्वर दयाल तुरेहा जी ने कहा कि हम तड़प तड़प कर अपनी जान यहाँ दे देंगे, लेकिन हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक कोई कार्रवाई नहीं हो जाती। वहीं अब देखना ये होगा कि प्रार्थनी को इंसाफ मिलता है या फिर इसी तरह से तड़प तड़प कर वे अपनी जान दे देगी, जिसके जिम्मेदार होगा पुलिस प्रशासन और आरोपी अब्दुल्ला पठान। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। कितनी आज बैठेंगे, कब से बैठेंगे? तकरीबन 11:30 11 साढ़े 11 बजे से।
इससे पहले मैं 8 नवंबर में बैठी थी, जिसके बाद एसएसपी साहब, सीओ साहब और एसएसपी साहब ने मुझे दिलासा दिया था, 5 दिन का वक्त लिया था कि न्याय मिलेगी और जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, इसकी अवैध दवाखाना सील की जाएगी। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, नाकाम रहे अपने काम से। तो आज मुझे मजबूरन फिर मुझे भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा और मैं सुबह से क्या, मैं कल रात से कुछ नहीं खाई हूँ और मैं सुबह से यहाँ बैठी हुई हूँ, जिसकी वजह से मेरी तबीयत काफ़ी नासाज हो रही है और मुझे बीपी की लो की परेशानी है थोड़ी, तो इसके लिए मेरे सिर में दर्द हो रहा है और मुझे परेशानी हो रही है, चक्कर से आ रही है, इसलिए मुझे लेटना पड़ा। अधिकारी आप तक क्यों नहीं आ पाए? तो ऐसा है कि यहाँ की जो प्रशासन है बिल्कुल नाकारा है, वो करना ही नहीं चाहती कुछ, क्योंकि वो आरोपियों से हमसाज है। उन्हें सिर्फ उससे हमसाज होके उससे लालच है और इस लालच में वो कुछ करना ही नहीं चाहती। वो सोचती है यही ऐसे ही मसला जो है निपट जाएगा, लेकिन हमें तो न्याय चाहिए ना, इसलिए हम हर वो कोशिश करेंगे जिससे हमें न्याय मिले। और हम यहाँ जब तक बैठे रहेंगे जब तक मुझे न्याय मिल ना जाए, भले ही अगर मुझे मेरी मौत भी आ जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि यही होगा ना कि न्याय नहीं मिली तो यहाँ से हमारी जो है डेड बॉडी ही जाएगी। ये तो पता चले कि यहाँ के प्रशासन कितने पावरफुल है, क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। जी डर तो है और ऊपर से यहाँ कोहरा इतना है, ठंड भी काफ़ी है और रात का वक्त है। यहाँ पे ना कोई पुलिस कोई तैनात है और ना ही कोई है, यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा हुआ छाया हुआ है, रात का अंधेरा है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे। अगर इस बीच मुझे कुछ होता है तो इसके ज़िम्मेदार अब्दुल्ला पठान और यहाँ की प्रशासन होगी। क्या वजह से आप बैठे हैं? हम आज सुबह 11 बजे से पीड़िता के साथ मैं भी भूख हड़ताल पर बैठा हुआ हूँ। ज्ञात हो कि कस्बा कुंदरकी के अंतर्गत अब्दुल्ला पठान नाम का व्यक्ति अवैध दवाखाना चलाता है। उसने पीड़िता के साथ गैंगरेप किया था, उसके भाई ने गैंगरेप किया था, उसके भाई के दोस्त ने गैंगरेप किया था और 7 महीने का गर्भ होने पर भगवती हॉस्पिटल में डॉक्टर अभिषेक मित्तल द्वारा पेट फाड़कर उसका गर्भपात करा दिया गया था, तो यानी कि उसकी हत्या कर दी गई, जिसका मुकदमा कुंदरकी में दर्ज हुआ था 177/2024 धारा 376D 313 506। लेकिन पुलिस आरोपियों से हमसाज है। कुंदरकी पुलिस ने आरोपियों से हमसाज होकर मुकदमे में एफआईआर लगा दी। हमने एफआईआर को चैलेंज करने के लिए अग्रिम विवेचना के लिए एसएसपी साहब से मिले, डीआईजी साहब से मिले, जिलाधिकारी साहब से मिले, कमिश्नर साहब से मिले, एडीजी बरेली से मिले, ज्ञापन दिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 8 नवंबर को हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे, तब एसपी देहात साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि हम 5 दिन में कार्रवाई करा देंगे, लेकिन आज 25-26 दिन हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमारा पुलिस से एक ही सवाल है, या तो आरोपी को जेल भेजे या फिर हम लोगों को जेल भेजे। जी लड़की कमज़ोर है, उसे सुबह से उसने खाना नहीं खाया है और बीपी की भी मरीज़ है। लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है और हमें अब्दुल्ला पठान और लोगों से भी जान का खतरा है। रात में यहाँ पर कोई भी खतरा हो सकता है, जिसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा, अब्दुल्ला पठान होगा। प्रशासन आरोपियों से हमसाज है। यहाँ का प्रशासन आपने देखा ही होगा, बिल्कुल नकारा साबित हो रहा है। आरोपियों से हमसाज है और वादी की कोई कार्रवाई नहीं करता। यही कारण है कि आज तक वादी की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वादी दर दर भटक रही है और वादी के साथ हम लोग भी दर दर भटक रहे हैं। अगर शीघ्र ही कार्रवाई नहीं हुई तो हम
डीजीपी के यहाँ भी धरना देंगे और जंतर मंतर पर भी धरना देंगे। जी 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 कुछ होता है तो पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा, उसका शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा अगर लड़की के या हमारे साथ कुछ होता है। यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है दूर दूर तक, कोई भी सुबह से कोई पूछने के लिए भी नहीं आया, कोई सुरक्षा नहीं है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, रात में ठंड का मौसम है, हमारी जान को खतरा है, अगर हमारी जान जाती है, हम पे हमला होता है तो पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। नहीं, सुबह से कोई नहीं आया, पुलिस प्रशासन मुरादाबाद का बिल्कुल नकारा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हमसे सुबह से कोई पूछने भी नहीं आया है कि आप क्यों बैठे हो, क्या कारण है, कोई ये तक जानने के लिए नहीं आया। अब ये तो प्रशासन जाने, डॉक्टर उपलब्ध कराए या जो भी हो प्रशासन कार्रवाई करेगा। हम लोग यहीं तड़प तड़प कर जान दे देंगे, लेकिन हम यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक कार्रवाई नहीं होगी।